अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद अलीम। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहिब जिनको कीनिया में शहीद कर दिया गया था, उनका पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस रिपोर्ट में ऐसे चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं कि जिनको सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आप कमज़ोर दिल रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को यहीं पर ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंकिशाफात आगे होने जा रहे हैं वो कमज़ोर दिल वाले अफराद हो सकता है उसको बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन अगर आपका दिल मजबूत है, आपके आसाब मजबूत हैं, तो मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं बताई गई। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर को सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया था। पाकिस्तान में जब इत्तलात आई तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम बर्पा हो गया। लोग जो थे वो शदीद गम गुस्से में थे, जिसके बाद जो कीनियन पुलिस थी और कीनियन गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से मुख्तलिफ तरह के बयानात सामने आने लगे और कीनिया के पुलिस के जो बयानात थे उनमें मुसलसल तजाद आ रहा था। सबसे पहले ये बयान सामने आया कि अरशद शरीफ साहिब को जो शहीद किया गया ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमें इत्तलात मौसूल हुई कि जिस तरफ से अरशद शरीफ साहिब आ रहे थे वहाँ पर एक गाँव मौजूद है और उस गाँव से कुछ लोगों ने एक बच्चे को अगवा किया है। ना सिर्फ अगवा किया है बल्कि एक गाड़ी भी वहाँ से छीनी है और अरशद शरीफ साहिब जिस गाड़ी में मौजूद थे उनको जब चेक पोस्ट पे रोका गया, बैरिकेटिंग की हुई थी, रोड के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, वो नहीं रुके। उन्होंने जब गाड़ी दौड़ाई तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। ये पुलिस का पहला बयान था। इसके बाद बहुत सारे बयानात जो हैं वो सामने आते रहे जिनमें मुसलसल तजाद पाया जाता रहा। उसके बाद पाकिस्तानी कौंसलेट जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। कौंसलेट के लोग, अरशद शरीफ साहिब की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उनकी डेड बॉडी जो है वापस पाकिस्तान पहुँचा दी जाती है। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी पाकिस्तान पहुँचती है तो उनकी फैमिली को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाहिक होते हैं और फैसला किया जाता है कि उनका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, जो कि इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिसकी आज रिपोर्ट सामने आई है, जिसको आज ब्रेक किया एक निजी चैनल पे एक सीनियर एंकर हैं कामरान शाहिद साहब। उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर इस रिपोर्ट के हवाले से आज सबको आगाह किया है। नाजरीन, जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है। कीनियन पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का वाक़या है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहिब पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई, वो शहीद हो गए। लेकिन जो आज रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहिब के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर 3 घंटे मुसलसल उनको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उनके हाथ की कुछ उंगलियां टूटी हुई हैं, उनके 3 नाखून जो है उनको बाकायदा तौर पर खींचा गया। उनकी अगर हम कलाई की बात करें तो यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर ज़ख्म का निशान मौजूद है। 3 घंटे मुसलसल टॉर्चर में रखने के बाद उनकी 3 पसलियाँ भी टूटी हुई सामने आई हैं। उनके ऊपर क्लोज रेंज से फायरिंग की गई, जो उनकी कुछ कमर में गोलियां लगीं, उनके निशानात भी सामने आ चुके हैं और उसके बाद बिल्कुल क्लोज रेंज से उनके सर के ऊपर फायर किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो नाज़रीन, आज आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालात उठा दिए हैं। अगर अरशद शरीफ साहिब को वहां पर बाकायदा तौर पर टॉर्चर के बाद मर्डर किया गया तो वहां जिनके वो मेहमान थे यानी कि खुर्रम अहमद और वकार अहमद, तो उनके जो इतने मुतज़ाद बयानात आ रहे थे उनकी क्या वजूहात थी? क्योंकि उनके मुताबिक भी यही था कि हम एक जगह से खाना खाकर निकले और रास्ते में हम पर फायरिंग हो गई और अब तक कीनियन पुलिस भी इसी के ऊपर बाज़िद थी। तो नाज़रीन, जो आज रिपोर्ट आई है उसमें यह वाज़ेह हो चुका है कि उनका बाकायदा तौर पर मर्डर किया गया। कल या परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद जो शहबाज शरीफ, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा जिसमें यह कहा गया कि आपसे ये अपील की जाती है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है या उनको जो एक बातें सामने आ रही हैं उसके हवाले से एक बाकायदा तौर पर JIT तश्कील दी जाए ताकि इन चीज़ों से पर्दा उठ सके। साथ में कुछ पॉइंट्स लिख के भेजे गए। नाजरीन, पॉइंट्स ये थे कि अगर अरशद शरीफ की जान को ख़तरात लाहिक थे तो क्या उन्होंने पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म किया? इसके ऊपर से भी पर्दा उठना चाहिए। यह वज़ीर आज़म साहिब के लिख के भेजे हुए पॉइंट हैं।
ان کو پاکستان سے باہر جانے میں معاونت کس نے کی؟ اگر وہ یو اے ای میں سٹے کر رہے تو ان کو یو اے ای کیوں چھوڑنا پڑا؟ خیر بڑے اچھے پوائنٹ ہیں، یہ تو سامنے آنے چاہیے نا کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے قوم کے بیٹے کو یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور ایک ایسے مقام پر جہاں پر ان کی شہادت واقع ہوئی، جہاں پر انسانی جان جو ہے وہ چند ڈالر کے عوض بکتی ہے کہ آپ چند ڈالرز کسی کو بھی دیں اور کسی کا مرڈر کروا دیں۔ تو بتاتا چلوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ جب صدر پاکستان ارشد شریف صاحب کی والدہ سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر ارشد شریف صاحب کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ انکشافات کیے گئے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ صدر پاکستان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ میں نے خط کے جواب میں وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا اور انہیں بتایا کہ اس شخص کو شدید تحفظات لاحق ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کون سے ایسے ادارے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ تو میرے خیال ہے اس کے بعد اس ڈرامے کی تو ضرورت پیش آتی ہی نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں کہ کس نے کہاں بھیجا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ خیر آپ نے خط لکھ دیا، آپ نے اتنا تکلف کیا، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ کہ چلیں آپ نے کسی ایک پاکستان کے شہری جن کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا ان کے حوالے سے اتنی کوشش تو کی نا، چاہے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا کہ باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر مرڈر کیا گیا ہے شدید ٹارچر کرنے کے بعد، تو کیا اب حکومت کوئی ایسی جے آئی ٹی تشکیل دے گی یا سپریم کورٹ کوئی ایسی جے آئی ٹی تشکیل دے گا جس کے بعد جو اصل قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید کوئی نہ اٹھائے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان سوالات کو اٹھائیں، ارباب اختیار تک ان سوالات کو پہنچائیں تاکہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کا پتہ چل سکے اور ان کو انصاف مل سکے۔ آخر میں اس بات کے ساتھ یہیں پہ ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ ہمیں تو اپنوں کی بے حسی نے ہی مار ڈالا، ہمیں تو اپنوں کی بے حسی نے ہی مار ڈالا، ہمارے سینے میں کوئی خنجر نہیں ملے گا، نہتے شہری وطن پہ جانے لٹا رہے ہیں، نہتے شہری وطن پہ جانے لٹا رہے ہیں، مگر کسی کو نشان حیدر نہیں ملے گا۔